तो चिकन रोगनी पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई में मैंने लिया है आधा कप घी। अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें डालेंगे थोड़े से प्याज कटे हुए। एक दरमियाने साइज़ का आपने प्याज लेके बिल्कुल प्याज को आपने बारीक काट लेना है और प्याज के साथ इसमें डाल देंगे कुटा हुआ अदरक और लहसुन। ये भी आपने ज़्यादा बारीक नहीं कूटना, बस इसको हल्का सा कूट के रख लेना है। और साथ इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्च बिल्कुल बारीक कटी हुई, क्योंकि इस रेसिपी में लाल मिर्च का या किसी भी मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिक्स कर देंगे और सिर्फ 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। 3 मिनट के बाद सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, लेकिन प्याज का हमने रंग तब्दील नहीं होने देना, इसको सुनहरा नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच पानी के, सादा पानी इस्तेमाल करूँगा। और इसके साथ आपने डाल देना है चिकन। 700 ग्राम चिकन है और चिकन की बोटियाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। बोटियाँ आपने इस रेसिपी के लिए ना इस तरह से बड़ी बड़ी रखवानी हैं, इससे ना रोगन अच्छा निकलेगा। चलिए गोश्त के साथ इसमें डाल देंगे पुदीना और टमाटर। कुछ लोग पुलाव में टमाटर पसंद नहीं करते, लेकिन इस रेसिपी में पुलाव में टमाटर जाएंगे और अच्छे भी लगेंगे। चलिए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे तरीके से ना अब आपने इसको पकाना है। कैसे पकाएंगे, पहले इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से चिकन तमाम मसालों के साथ ना मिक्स हो जाए। बड़ी बड़ी बोटियां हैं तो अच्छे से मिक्स करेंगे, ऊपर ढक्कन लगाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच करेंगे और 20 मिनट के लिए इसका ना रोगन निकालेंगे। चिकन को पकते हुए ना तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं, तो एक दफ़ा आपने चेक कर लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह देखें माशाल्लाह क्या प्यारा सा रंग आ गया है। और देखें माशाल्लाह चिकन कितना मज़े का यहाँ पे तैयार हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए इसमें हमने पानी शामिल नहीं किया था, चिकन ने अपना ही पानी छोड़ा है और उसी पानी के अंदर सारे मसाले देखें मिक्स होके ना पक गए हैं और चिकन के अंदर भी रच बस गए हैं। इतना सा पानी रह जाए ना तब इसमें डाल देनी है आपने दही। खट्टा नहीं डालिएगा वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो मीठे दही का आपने इस्तेमाल करना है। दही डालने के साथ ना आधा टमाटर कटा हुआ और डालेंगे, इससे दही का टेस्ट भी बढ़ जाएगा और ख़ूबसूरती भी आ जाएगी। चलिए अब इसमें आपने डाल देनी है जी कुटी हुई काली मिर्च, सिर्फ आधा टीस्पून भर के। और इसके साथ इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, ये भी आधा टीस्पून, ऑप्शनल है, चाहे तो आप स्किप कर दीजिएगा, लेकिन इससे पुलाव थोड़ा सा स्पाइसी हो जाएगा जो कि खाने में मज़ेदार लगेगा। नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हाई फ्लेम अप करेंगे और अच्छे से आपने ना दही के साथ इन मसालों की भुनाई कर लेनी है। तो दही का पानी खुश्क हो गया है, थोड़ा सा पानी इसमें है, तो अब इसमें डाल देंगे चावल भीगे हुए बासमती। 1 गिलास चावल है, आप अपनी फैमिली के हिसाब से चावल कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन चावलों को आपने आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है ताकि चावल हमारे अच्छे से फूल जाए। चावल के साथ इसमें डाल देंगे एक छोटी सी गाजर, इस तरह से आपने लंबाई शेप में काट लेनी है स्लाइस में। चलिए हल्के से हाथों से ना ऐसे चावल को आपने ना गोश्त और मसाले के साथ ना मिक्स कर लेना है। ज़्यादा मिक्स करने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा मिक्स करेंगे कि चावल अच्छे से मसाले के साथ ऐसे ना मिक्स हो जाए। चलिए ठीक हो गया, चावल मिक्स कर लिए। 1 गिलास मेरे पास यहाँ पे चावल हैं और इसमें डाल देंगे 2 गिलास पानी। पानी पहले से नहीं उबालेंगे और ना ही गर्म पानी का इस्तेमाल करेंगे, ठंडे पानी के साथ ही इसको पकाएंगे। लेकिन ये रोगन वाला पुलाव इतना मज़े का बनेगा कि इसकी खुशबू आपके पूरे किचन में बल्कि पूरे घर में फैल जाएगी और सभी आपसे मांग मांग के खाएंगे। बड़ी डिफरेंट सी रेसिपी है, यूनिक रेसिपी है, तो इस ईद पे आप ये ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला मेहमानों को, आपको, पूरे मोहल्ले को ये पसंद आएगा। हल्का फ्लेम करके ना इसको पकाएंगे, टाइम देख के 10 मिनट के लिए। 10 मिनट गुजर चुके हैं तो अपना मज़ेदार सा रोगनी पुलाव एक दफ़ा देख लेते हैं। आपने देखा यहाँ पे अच्छे तरीके से पानी चावलों ने अपने अंदर जज़ब कर लिया हुआ है, तो इस तरह से आपने ना चावलों को मिक्स कर लेना है ताकि नीचे से ऊपर तक चावल अच्छे से मसालों के साथ ना मिक्स हो जाएं। ज़्यादा इसको नहीं हिलाएंगे वरना नरम नरम से चावल टूट जाएंगे और हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक हो गया, देखिए इसमें भी ना थोड़ा थोड़ा सा पानी है,
तो अभी हम इसको ना दम लगा देंगे, क्योंकि हमने पानी का कम इस्तेमाल किया हुआ है। अगर सारा पानी खुश्क कर लेंगे ना तो चावल हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। नीचे मैंने तवा रख दिया है, ऊपर ढक्कन लगा के ना इसको दम लगा दूंगा 12 मिनट के लिए। दम लगाया है 10 मिनट, फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया था। ढक्कन उतार के देखते हैं एक दफ़ा अपना मज़ेदार सा ये पुलाव। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखें जनाब, देखते ही मुंह में आपके पानी आ जाएगा, इतना मज़े का है ये पुलाव। बहुत से पुलाव ट्राई किए होंगे, ये भी बनाइएगा, ये आपको पसंद आएगा। देखें माशाल्लाह, चावल तो चेक करें एक दफ़ा, कितने मज़े के खिले खिले। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, मैं आपको ना प्लेट में डाल के फिर चेक करवाता हूँ। प्लेट में पुलाव को आपने कैसे डालना है। छोटी प्लेट लेंगे, इससे ना आपने पुलाव इसमें डालना है। इससे क्या होगा कि चावल टूटेंगे भी नहीं और आपस में जुड़ेंगे भी नहीं। तो इस ईद पे ना आपको बाज़ार से पुलाव लाने की ज़रूरत नहीं, घर में बनाइएगा। टेस्टफुल भी बनेंगे और ये मज़े के भी बनेंगे। इसके साथ जो देखिए चिकन है ना, इसके अंदर बिल्कुल गल चुका है। तो रेसिपी अच्छी लगे यहाँ पे आप ना वीडियो को लाइक करके ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से मुझे ईदी होगी। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह, कितना मज़े का रोगनी पुलाव तैयार हुआ है। मुझे दीजिएगा इजाज़त, ढेर सारा प्यार, दुआओं में रखिएगा यार। अल्लाह हाफिज़।